नमस्कार, आप देख रहे हैं फुटकर न्यूज। मैं हूं आपके साथ निधि विनोदी और एक बार खबरें फिर तेज रफ्तार से। सबसे पहले कोरोना को लेके अच्छी खबर आई है। कोरोना के मामलों में लगातार आ रही है कमी। पिछले 44 दिनों में पहली बार कोरोना के मामले 2 लाख से कम। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,80,000 नए मामले सामने आए। 1,64,000 लोग कोरोना से हुए स्वस्थ। वहीं 28 राज्यों में रिकवर होने वालों का आंकड़ा नए मामलों से ज्यादा रहा। देश में कई राज्यों में बढ़ सकता है लॉकडाउन। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कहा कि कोरोना के मामलों को देखते हुए अभी लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और एमपी समेत कई राज्यों में लॉकडाउन बढ़ने की संभावना है। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 के मौजूदा दिशा निर्देशों को 30 जून तक जारी रखने का दिया आदेश। कोरोना में गिरावट आई है, लिहाजा अहम है कि नियंत्रण के उपायों को कड़ाई से लागू किया जाए। उत्तर भारत छोड़ दक्षिण भारत के राज्यों में कहर बरपा रहा है कोरोना। दक्षिण भारत के 4 राज्यों में देश के आधे से ज्यादा केस। सबसे ज्यादा तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद केरल और फिर आंध्र प्रदेश। और अब राजनीति। बाबा रामदेव और आईएमए के विवादों के बीच बाबा रामदेव ने कहा, योग और आयुर्वेद से 90% मरीज हुए हैं ठीक। एलोपैथी से कोई दुश्मनी नहीं, फिर भी आयुर्वेद का नहीं है कोई जवाब। सपा सांसद आजम खान की तबीयत बिगड़ी, एक बार फिर से आईसीयू में करना पड़ा शिफ्ट। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में किया गया है भर्ती। गंगा किनारे दिख रही लाशों पर राजनीति को लेकर स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राहुल गांधी के ट्वीट पर किया पलटवार। हर्षवर्धन ने कहा, राहुल गांधी को दिल्ली से ज्यादा न्यूयॉर्क पर है भरोसा। साइक्लोन यास के बाद उपजे हालातों पर पीएम मोदी की होगी समीक्षा बैठक। ममता बनर्जी ने कहा, शुभेंदु अधिकारी अगर होंगे तो मैं नहीं आऊंगी समीक्षा बैठक में। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चक्रवात प्रभावी इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। वहीं यास चक्रवात का असर यूपी में भी दिखने लगा है। आज दिन भर कई जिलों में हुई बारिश, आगे और भी 25 जिलों में हो सकती है बारिश। और अब क्राइम। नारकोटिक ब्यूरो कंट्रोल ने बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के ड्रग मामले में किया सिद्धार्थ पठानी को हैदराबाद से गिरफ्तार। अब होगी जांच। हत्या के मामले में फंसे सुशील कुमार को हाईकोर्ट ने दिया झटका। हाईकोर्ट ने सुशील कुमार की जनहित याचिका पर विचार करने से किया इनकार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और अरविंद केजरीवाल के बीच हुई तनातनी। केंद्रीय मंत्री ने कहा, केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैकग्राउंड में लगा तिरंगा संहिता के हिसाब से नहीं, इस गलती को सुधारा जाए। अगर हम विश्व की बात करें तो ओलंपिक में उतर चुके अब तक 6 पहलवान जा चुके हैं जेल। फिर चाहे वो भारत के सुशील कुमार हो, फिर चाहे हंगरी के पीटर फार्फ या फिर फिनलैंड के टोनी हनुला की। संगीन अपराधों से दहल रहा है लोनी। पुलिस से बेखौफ अपराधियों ने 5 दिन के अंदर हत्या और 1 करोड़ की डकैती डालकर समूचे साहिबाबाद को दहलाकर रख दिया है। पुलिस के खिलाफ लोगों के अंदर भरा आक्रोश। और अब देश दुनिया। 2 चक्रवाती तूफान ताउते और यास के बाद अब है मानसून का इंतजार। मानसून केरल के उत्तरी सीमा कन्याकुमारी तक पहुंच गया है। मानसून विभाग का कहना है कि 2 से 3 दिन में मानसून केरल के तट पर दे सकता है दस्तक। इजराइल ने पाक को लगाई फटकार। इजराइल ने कहा, पाकिस्तान खुद शीशे के घर में रहता है, हिंसा और आतंकवाद की नसीहत न दे। सीरिया में हो रहे चुनाव का आया रिजल्ट। एक बार फिर से बशर अल असद बने सीरिया के राष्ट्रपति। असद को 95% वोट भी मिले हैं। इजराइल के खिलाफ यूएन में हुआ अहम प्रस्ताव पास। गाजा में इजराइल और चरमपंथी संगठन हमास के बीच 11 दिन तक चले हिंसक संघर्ष की जांच युद्ध अपराध के तौर पर करेगी यूएनएचआरसी। भारतीय हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनको इसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। यूएस में रहने वाले 36 वर्षीय तप्तेजदीप सिंह दूसरों की मदद करते हुए अपनी जान गंवा बैठे। और इसी के साथ हेडलाइन में बस इतना ही। देखते रहिए फुटकर न्यूज। नमस्कार।